बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो हमें बताएंगे कि भविष्य में हमारे साथ और क्या कुछ हो सकता है, देश में आने वाले दिनों में क्या कुछ खतरे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। धर्म के रास्ते पे यदि हम चलेंगे तो कैसे हम बहुत सारी अनहोनियों से बच सकते हैं। देखिए, भविष्यवाणी शास्त्र व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण का रचना किए थे, कल्कि पुराण का रचना किए थे। कल्कि अवतार का भी जिक्र हुआ है भविष्यवाणी में। क्या इस युग में कल्कि का अवतार हो चुका है? 4800 वर्ष के बाद कल्कि धरा पर अवतरण होंगे, चंद्र पर तारा का उदय होगा और सप्तमातृका के मुंह से खून बहेगा। उसी समय कल्कि अवतार होंगे। आपने कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका ईरान के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। जो दो देशों के बीच की टकराव है वो सुधरेगी या नहीं? अमेरिका चाहता है विश्व श्रेष्ठ में बनूंगी। उनकी गर्व अहंकार के कारण आज मिडिल ईस्ट में वार होता है और सबको बस में लेने के लिए वो वार करता है। बीच में भारत, पाकिस्तान, चाइना का वार चल सकता है और शक्ति फिर भारत की ओर आके भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। पर जो भयंकर युद्ध आगे भारत के साथ होगा, इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी चाइना और अमेरिका। भारत के कूटनीतिक संबंधों को भी तोड़ने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। नहीं, अभी भी करता है। एक ही मकसद है उनका, भारत का विकास को रोकना है। ये भी उनको पता है 5-6 साल मिलेगा तो भारत ऐसे देश बन जाएगा, अमेरिका भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के भारत विश्व भर आटा कर सकता है। भारत को महंगाई से राहत कब मिलेगी? तो ये जो स्थिति है वो कब तक रहेगी? महंगाई दस्तक दे चुकी है और लोगों में डर है कि महंगाई और ज्यादा ना बढ़े। ये महंगाई विश्व भर में खत्म नहीं होगा और महंगाई बढ़ता जाएगा। और आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि सोने चांदी की कीमत इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि लोग जैसे पीतल के बर्तन में खाते हैं वैसे सोने की थाली में खाएंगे, चांदी की थाली में खाएंगे। हम बेसब्री से इंतजार करें वो दिन कब आएगा। वो दिन बिल्कुल आएगा। 2032-34 के बाद सभी देश की सरकार खरीद बिक्री को बंद कर देगा। सरकार सोना को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे। एक वायरस जिसने बहुत तेजी से अपना प्रकोप फैलाया था, कोरोना के बाद फिर से एक वैश्विक महामारी आ सकती है। बीमारी उन्हीं लोगों को होगा जो लोग मांस, मच्छी, मदिरा, मांस, नशा, गुटखा, पराई अनिष्ट करते हैं। कोरोना जैसा 64 प्रकार बीमारी आएगा। 2028 के अंत समय या आरंभ से भारत में बीमारी शुरू होगा। प्राकृतिक आपदा का भी असर भारत में पड़ने वाला है। ये भी आपने जिक्र किया था कि प्राकृतिक आपदा भी और आने वाली है। प्राकृतिक आपदा पंचभूत प्रलय होगा। अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, वायु प्रलय। आसमान से भी छोटे छोटे एस्टेरॉयड गिर के घर जंगल भी जलाए। तो फिर ऐसे तो धरती खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं FM न्यूज और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो हमें बताएंगे कि भविष्य में हमारे साथ और क्या कुछ हो सकता है, देश में आने वाले दिनों में क्या कुछ खतरे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो भविष्य मालिका के शोधकर्ता हैं, जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की है, एक नहीं कई भाषाओं में। तो चलिए खास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आज हमें बताएंगे कि हमें कैसे कुछ चीजों से सावधान रहना है। धर्म के रास्ते पे यदि हम चलेंगे तो कैसे हम बहुत सारी अनहोनियों से बच सकते हैं। आज उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। बात महंगाई पर भी होगी, बात युद्ध पर भी होगी। क्या ये युद्ध हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बातचीत की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, हमारे इस खास पॉडकास्ट शो में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर, भविष्य मालिका की आपने रचना की, एक नहीं कई भाषाओं में। आपका ये मकसद है कि भविष्य मालिका जब लोग पढ़ें तो लोग ये समझ सके कि आने वाले दिनों में उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं और उनसे कैसे बचे। और एक नहीं कई भाषाओं में आपने भविष्य मालिका की रचना की। हम जानना चाहेंगे कि भविष्य मालिका एग्जैक्टली क्या है और लोगों को क्या इसे पढ़ना चाहिए, क्या युवाओं को पढ़ना चाहिए, किन किन वर्गों को या किन किन आयु के लोगों को पढ़ना चाहिए?
देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र जैसे व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण का रचना किए थे, कल्कि पुराण का रचना किए थे, और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण के अवतार, राम के अवतार, सारे 10 अवतार, 24 अवतार के बारे में पहले वर्णन था, उसका बाद वो अवतार हुआ। इससे भविष्य मालिका शास्त्र वही शास्त्र का एक लेटेस्ट वर्जन है, जिसको भगवान के नित्य पंचसखा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चारों युग की भगवान के जो नित्य पंचसखा यानी वैकुंठ में जो पंचसखा भगवान के साथ रहते हैं, 5 बंधु है भगवान के। ऐसे कृष्ण भगवान के समय में वो भी पंचसखा थे, उनके नाम था दाम, सुदाम, सुबल, श्रीवत्स, सुबाहु। और वही पंचसखाओं ने कलयुग की अंत की बारे में और कलयुग के आने वाले आपदा और मानव का उद्धार, भक्तों का उद्धार और भक्त भगवान का मिलन, कल के अवतार का स्थान निरूपण, कल के अवतार का लीला और सत्ययुग का निर्माण, विश्व में संपूर्ण सनातन को प्रतिष्ठा और संसार में सारे आपदा और सारे परिवर्तन में मानव को कैसे विचार करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे अपना चारित्रिक जीवन में, मानविक जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, उसके बारे में वो शास्त्र में उन्होंने लिखे। इसको भविष्य मालिका पुराण कहते हैं, क्योंकि इसमें विश्व के भविष्य लिखा है, भारत की भविष्य नहीं है, विश्व के भविष्य लिखा है। ये एक पुस्तक है, स्वतंत्र पुस्तक। ये पुस्तक में लोगों को एक वार्निंग के माध्यम में, एक चेतावनी के माध्यम में, पतनशील यानी जो गिरे हुए हैं, जो कर्म से गिरे हुए हैं, जो मानव आज वेद, संहिता, शास्त्र और अष्टादश पुराण के नीति आदर्श को भूल गया, जिस कारण धरती पर बड़े बड़े समस्या आने वाला है, उसी आपदा से मानव को रक्षा करने के लिए एक तरफ से एक वार्निंग दिए, इससे समय आ रहा है। जैसे हमारी जलवायु डिपार्टमेंट वार्निंग देते, आगे घर से ना निकालो, सावधान रहना है, आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल, ऐसे ही उसमें भी अलर्ट रहने की बात कही। हाँ, अलर्ट रहना, कर्म और विचार चरित्र और अपना आचार विचार के साथ आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाने के लिए, मानव का कल्याण के लिए ये पुस्तक का रचना है। और ये सर्वश्रेष्ठ मानव का कल्याणकारी ग्रंथ, आज विश्व में जितने ग्रंथ रचना हुआ है मानव कल्याण के लिए, मेरे विचार नहीं, ये देवताओं का और शास्त्र का विचार कहता है, ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम ग्रंथ, जिसमें सारा मानव सभ्यता में एक सुख और समृद्धिशील और एक प्रगतिशील और एक शांति और स्थिरता समाज का गठन का इसमें प्रमाण मिलता है। कल्कि अवतार का भी जिक्र हुआ है भविष्य मालिका में, क्या इस युग में कल्कि का अवतार हो चुका है? देखिए, कल्कि अवतार के बारे में कई शास्त्रों में रचना है। कल्कि पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है और भविष्य मालिका पुराण में भी लिखा है। पर भविष्य मालिका पुराण में कल्कि अवतार के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन है। अलग शास्त्र में एक संकेत, एक छोटा सा आभास मिला है। तो इसलिए कल्कि अवतार के बारे में गर्ग संहिता में लिखा है, भविष्य मालिका तो स्पष्ट लिखा है। गर्ग संहिता में लिखा है 4800 वर्ष के बाद कल्कि धरावतरण करेंगे। अधास चतुर्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। 4400 वर्ष युग संध्या, 400 वर्ष, 4800 वर्ष के बाद श्रीनाथ यानी महाविष्णु धरावतरण करेंगे। अभी हमको विचार करना है कलयुग का कितना आयु है। सच में गर्ग मुनि के विचारधारा को बुझने के लिए या समझने के लिए हमको शास्त्र को जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले हम जगन्नाथ संस्कृति लेंगे, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति आदि संस्कृति, उसका बाद सारा विश्व में संस्कृति आया, परंपरा आया, देवता आए, धाम बने। पर जगन्नाथ धाम अनंत समय से, सत्ययुग नहीं, कई अनंत समय बराहकल्प से जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ क्षेत्र का निर्मित हुआ है। तो इसलिए जगन्नाथ संस्कृति अनुसार अभी 5127 साल हो गए। जगन्नाथ पंजिका एक आता है, वो पंजिका में जैसे अमावस्या, संक्रांति, तिथि, वार, मनुष्य का जन्म कर्म के बारे में, आने वाले समय के बारे में, सालों भर का सारे गणना उसमें होता है। उसी शास्त्र के अनुसार अभी कलयुग को 5127 साल, और गर्ग मुनि बोल रहे हैं 4800 साल का बाद भगवान आएंगे। तो गर्ग मुनि तो खुद बना रहे, मैं क्या बोलूं। वो बोले हैं कल की 4800 बाद आएंगे
और शास्त्र भी कहता है 5127 साल। इसी विचारधारा में भविष्य मालिका इसको समर्थन देके एक पंक्ति लिखा है, नीलचक्रु ने खसीव प्रभु रंगा धर। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल के जन्म होंगे। इसको समर्थन दिए किसने? नित्य पंच सखाओं ने। अच्युतानंद ने अति सुंदर भाव से उसको रचना की। बोले प्रभु तो अवतार होंगे 4800 वर्ष के बाद। हाँ, कब होंगे? ना जगन्नाथ मंदिर से जब ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरना कई समय से चल रहा है और उसको फिर अच्युतानंद ने स्पष्ट किया, बिंस रेव पुणी जेवण दिन बिंदु परे इंदु बिंदु गमन से काल रे प्रभु जन्म है। यानी उसी समय प्रभु जन्म होंगे। बिंस 20 है जो संस्कृत में लिखा है। रेव का संख्या आता है 27 नहीं 27 प्लस 20 37 47। जब ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह महाराज जगन्नाथ मंदिर के रजा का 47 अंक चलेगा तब कल के जन्म होंगे। तो कितना स्पष्ट देखो, एक शास्त्र लिखा 4800 वर्ष के बाद कल के अवतार होंगे। अभी 5127 चल रहा है, पर इसको पंच सखाओं ने स्पष्ट कर दिए। जब ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव महाराज का 47 अंक चलेगा, यानी शासन का उम्र चलेगा, उसी समय में कल की धरा पर अवतरण होंगे। चंद्र पर तारा का उदय होगा और सप्तमातृका के मुंह से खून बहेगा। उसी समय कल के अवतार होंगे। कितना स्पष्ट प्रमाण है। और इसी विचारधारा, इसी न्याय को लेके, इसी शास्त्रिक तत्व को लेके मैं बता रहा हूं, कल के जन्म हो चुके हैं। कल की जन्म हो चुका है। शास्त्र कहता है, हम शास्त्र विरोध नहीं बनेंगे। बिल्कुल। हमने पहले भी बात की थी युद्ध को लेकर और जो भी स्थितियां चल रही हैं। साल की शुरुआत ही युद्ध से हुई। अमेरिका, ईरान और बाकी पाकिस्तान या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं, तो इजराइल हो गया। तो इन देशों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही। असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत में महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं। आपने कहा था कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका ईरान के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। जब हम एक बार बात कर रहे थे, अभी भी 2 महीने का युद्ध विराम है। क्या लगता है ये जो 2 महीने का ब्रेक लिया गया है, इसके बाद चीजें ठीक होंगी या फिर चीजें जो हैं वो बद से बदतर हो सकती हैं? जो 2 देशों के बीच की टकराव है वो सुधरेगी या नहीं? देखो, एक विचारधारा में कहना चाहता हूं, जब तक मुस्लिम धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना जो आज सऊदी में है, सऊदी अरब में, उसी सऊदी अरब क्षेत्र में बड़ा समर होगा। बड़ा समर यानी भयंकर समर, एक विराट युद्ध होने वाला है सऊदी अरब में, जो भविष्य शास्त्र भविष्य मालिका में लिखा है। 22 पाहाचे मीन खेलुथिव सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेव। इसमें लिखा है जगन्नाथ क्षेत्र की जल प्रलय, मक्का मदीना में समर एक साथ एक समय में होगा। तो इसीलिए आज मिड ईस्ट में जो वार चल रहा है उसका मूल लक्ष्य कुछ भी नहीं, ये अमेरिका का एक चाल है। जिस चाल में अमेरिका चाहता है सारे 57 मुस्लिम कंट्री उनके अधीन में रहे और सारे ऑयल पावर, फाइनेंशियल ऑयल पावर, जो ऑयल है ना वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल करेंसी वर्ल्ड में, उसको अपना हाथ में रखेगा और अपनी देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करके विश्व में सभी देश को अपना बस में लाने के लिए, ये शास्त्र में लिखा है भविष्य मालिका में। अमेरिका चाहता है विश्व श्रेष्ठ में बनूंगी और उनकी गर्व अहंकार के कारण आज मिड ईस्ट में वार होता है और सबको बस में लेने के लिए वो वार करता है। तो ये सोच अमेरिका को कहां तक ले जाएगा? क्या इससे वाकई अमेरिका सुपर पावर के रूप में स्थापित होगा या फिर अमेरिका गर्त की ओर जा सकता है? देखो, सबसे बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है। अमेरिका सुपर पावर कैसे बनेगा? जब पीछे कुछ समय पहले मैंने बोला ना कल के अवतार हो चुके हैं, जब भगवान महाविष्णु आएंगे तो कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी जब आ रहे हैं तब अमेरिका सुपर पावर कैसे बनेगा?
तो इसलिए ये मकसद उसका पूरा नहीं होगा, पर ये मकसद में कुछ रास्ता तक वो आगे जाएगा, जिसमें सारे मुसलमान कंट्री के साथ वो मिलके एक गठबंधन बनाएगा। जब सऊदी अरब में बड़ा समर होगा, उसी समय सारे मुस्लिम कंट्री का संपूर्ण विलय होगा, एक ही एकत्रीकरण होगा, और अमेरिका साथ एक MOU होगा, जिसमें मैं अभी से बताता हूँ कब बाकी है। एक MOU होगा, इसमें उन्होंने एग्रीमेंट करेंगे सभी देश, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ये MOU मुस्लिम कंट्रीज के मुस्लिम कंट्री के साथ होगा। कब? जब मक्का मदीना में वार होगा, उसी समय, आगे समय बाकी है। और ये वॉर कब तक होने की संभावना है? अगले कुछ सालों में? ये 2028-29 तक वो समय है। अच्छा, उसी बीच में होगा। इतने जल्दी हो सकता है, नहीं सकता, मैं जानता नहीं, पर 28-29 तक वो समय तौर पे होगा। हाँ, ये तो 100% होगा। तो एक MOU होगा। क्या होगा? ना सारे मुस्लिम कंट्री के ऊपर अमेरिका अटैक नहीं करेगा, अमेरिका उनकी देश के ऊपर ये लोग भी अटैक नहीं करेंगे, और अमेरिका के साथ वैवाहिक ना, अमेरिका के साथ बिजनेस और उनका जो लेन देन सभी अमेरिका के साथ मिलके करेंगे। अमेरिका का फाइनेंशियल पावर बढ़ेगा, और अमेरिका ऑयल लेगा, अमेरिका ऑयल बेचेगा, ये सब मिलके एक MOU करेंगे। करके उसी समय के बाद वो युद्ध का समाप्त होगा, और बीच में भारत पाकिस्तान चाइना का वार चल सकता है, और वही जो शक्ति फिर भारत की ओर आके भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। तो भारत को इससे कितनी परेशानी हो सकती है, और क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के लिए आने वाले सालों में? देखो, भारत के लिए तो चुनौतियां कुछ भी नहीं मेरे विचार में। हाँ, चुनौतियां खुद हम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सनातन देश है, भारत में भगवान का क्षेत्र है, ये देवभूमि है। अगर भारत के मनुष्य लोग धर्म की ओर आएंगे तो कोई चुनौती नहीं है। अगर भारत की जो मनुष्य लोग आज जीव हत्या करते हैं, मांस मच्छी मदिरा मांस गुटखा नशा खाते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, मनुष्य सभ्यता के लिए कुछ गड्ढा खोलते हैं, तो वो लोगों के लिए समस्या आ रहा है। भारत में साधु संत पवित्र मानव के लिए कोई समस्या नहीं है, पहला। दूसरा समस्या भारत के लिए चुनौती जो आप बोल रहे हैं, भारत के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा। चाइना सबसे बड़ा शत्रु भारत का। पाकिस्तान को तो हम आंखें उठाने से देखने से वो चल जा सकता है, पर जो भयंकर युद्ध आगे भारत के साथ होगा, इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी, मुख्य प्रताड़ना और प्रवंचन सृष्टि करने वाले चाइना और अमेरिका और तुर्की। तो ये दोनों मिलके, और तुर्की भी मिलके, तुर्की इज मोस्ट डेंजरस फॉर भारत, क्योंकि ऐसे समय आएगा तुर्की एक नया युद्ध फ्रंट खोल देगा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारा वार होगा, बांग्लादेश की बॉर्डर में होगा, चाइना की बॉर्डर में होगा, पर तुर्की बोला मेरे को एक फ्रंट दो, मैं लड़ूंगा। सबसे विश्वासघातक चाइना, षड्यंत्रकारी अमेरिका। अभी अभी अमेरिका जो गया था चाइना को, वहीं पर मीटिंग किया था, और मीटिंग किए थे भारत के विरुद्ध में वार के लिए। वो नहीं गए थे कोई ईरान इराक, वो सब अपना देखो, चाइना को तेल आता है, चाइना का कोई शिप के ऊपर अमेरिका अब तक अटैक किया, पर भारत की 3 शिप के ऊपर अटैक किया। समझिए, उसको हमको गैर से समझना पड़ेगा। उनको क्यों नहीं करता है? ये ऊपर से कहता भारत हमारी बंधु है, पर क्यों अटैक किया? उनको नहीं पता था ताकि ये ऑयल लेके जा रहे हैं, ये कोई सामरिक जहाज नहीं है। नहीं, वो प्रमाण किया पाकिस्तान चाइना को, देखो भारत को कितना मैं झटका दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ देखो, और तुम लोग मिलो, हम मिलके भारत को लड़ाई से समाप्त करेंगे, और भारत नहीं, भारत के साथ रसिया को भी नष्ट करेंगे, क्योंकि भारत के साथ लड़ाई होगा तो रसिया भी आएगा, तो दोनों देश का खत्म हो जाएगा, तो हम अच्छी तरह से आनंद में रहेंगे। भारत के कूटनीतिक संबंधों को भी तोड़ने की कोशिश अमेरिका कर सकता है? नहीं, अभी भी करता है, अभी भी वो कूटनीतिक संपर्क को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। पर सबसे बड़ा बात मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी जो प्रधानमंत्री, उनके पास दैविक शक्ति का, भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो आज भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, महंगाई का बात आता है, देखो पाकिस्तान चाइना में जितना महंगाई होता है, हमारे देश में उतना महंगाई नहीं है। सच बात है ये, क्योंकि भारत में स्थिर शासन और शासन जो कर रहे हैं,
एक बुद्धिमान शासन, बुद्धि और ज्ञान का जो शासन, आध्यात्मिक प्रभाव का जो शासन में परिलक्षित होता है। देखो, बांग्लादेश के समय में वार करने के लिए अमेरिका प्रायोजित किया था ताकि बांग्लादेश के साथ भारत एक युद्ध करे, जैसे रशिया को फंसाया यूक्रेन युद्ध में। थोड़ा यूक्रेन वहीं पर वार कर रहा है, अमेरिका का नाटो कंट्री वहीं पर सब युद्ध कर रहे हैं। नाम है यूक्रेन का साथ वार। सच में वार इतने दिन नहीं टिकता, रशिया तो उनको 10-15 दिन में खत्म कर देता है, पर ये लोग ने वो वार को लंगरिंग कर रहे हैं और रशिया का पावर को नष्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। भारत के साथ चाहते थे बांग्लादेश के साथ एक वार हो जाए और बांग्लादेश की तरफ से सब मिलकर भारत तो उनको समर्थन करके भारत के साथ वार को कंटिन्यू करते रहे, तो वो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारी शासन अच्छा है, शासन का डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है वर्ल्ड में सबसे अच्छा है और ये दैविक कृपा है, क्योंकि उससे पहले भी कई शासन हम देखे थे। इस शासन में जैसे हम फीलिंग कर रहे हैं, हमारी फीलिंग में यही आता है आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कृपा, भगवान विष्णु के कल्कि के कृपा है। उसका सिवा ऐसे जो आज भारत के सम्मान विश्व में है, अमेरिका ओपनली भारत के विरुद्ध में बोल नहीं पाता है। अभी तो कुछ दिन पहले तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, वो बोलेगा तो सब लोग उनके विरुद्ध में बोलेंगे, ओपनली बंद नहीं कर पाता है। और एक बात उन्होंने बोला, भारत शांति देश से युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि उन्होंने 3 सिख को अटैक किया था। उनका मकसद था भारत को अटैक करूंगा तो भारत आके ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा, फिर भारत को परेशान करके हम शांति में बैठेंगे, क्योंकि भारत का विकास को रोकना है। एक ही मकसद है उनका, भारत का विकास को रोकना है। और ये भी उनको पता है 5-6 साल मिलेगा तो भारत ऐसे देश बन जाएगा, अमेरिका भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के भारत विश्व भर अटैक कर सकता है। आज जो भारत का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आज के दिन में 12-15 हजार किलोमीटर तक भारत की क्षमता है। वो बोलते हैं 12,000, 10,000, पर मेरे विचार से 15,000 तक वो क्षमता है, हमको भी पता चलता है ना। तो इसीलिए ऐसे समय आएगा, उनका भय है अगर भारत के ऊपर अटैक करेंगे, भारत सीधा अमेरिका में अटैक कर सकता है, उनको पता है। और रशिया भारत जानता है कि भारत उतना नहीं अब दब सकता है जितना पहले के तुलना में अब भारत को दबाया नहीं जा सकता। और अभी तो कल के भगवान का प्रभाव भी आ रहा है ना देश में। देखो, एक बात, छोटा सा बात कहता हूँ, जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ था, पाकिस्तान में सभी मिसाइल, सभी बम गिरा है हमारा, पर पाकिस्तान ने जो छोड़ा है सब उसको चेक किया गया और वो नष्ट हो गया, कई एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ। इसका क्या बात है, आप क्या उसको सोचते हैं? जो भविष्य मालिका में लिखा है, भविष्य मालिका में लिखा है, जब भारत, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ बड़ा समर होगा तब क्या होगा ना, भगवान कल की वहां का सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे, उनका सिस्टम को बंद कर देंगे। और इसमें वही मेरे को पता चलता है, क्योंकि मैं अनुध्यान करता हूँ, ताकि जिस समय हमारी अस्त्र गया, उनका जो नेटवर्क, उनका रडार काम नहीं किया, क्योंकि उनको अमेरिका सब बता रहा था। ये भी समझ लो, अभी भी यूक्रेन में जो वार हो रहा है, अमेरिका इंफॉर्मेशन दे रहा है, रशिया का मिसाइल आ रहा है, तुम इसी मार्क में, इसी डिग्री में उसको अटैक करो, सब उनको देता है, वो करते हैं। पर भारत में उनके बड़े बड़े अस्त्र नहीं आ पाया, भारत ने उसको सब चेक किया, पर उनकी देश में तबाही सृष्टि किया, रावलपिंडी तक। इसमें उनका नेटवर्क और अमेरिका का जो सिस्टम, जो राडार सिस्टम उनके साथ टाइप है, वो काम नहीं किया, और ऐसा ही होगा आगे। इसीलिए भारत को वार से थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि प्रभु क्या करेंगे, ये लिखा है शास्त्र में, जिस समय वो अटैक करेंगे उनका राडार सिस्टम का दिशा, नेट फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे, पर भारत करेगा। ठीक है, भारत को अटैक से यानी युद्ध से तो राहत है, लेकिन भारत को महंगाई से राहत कब मिलेगी? और प्रधानमंत्री ने जब से अपील की है सोने चांदी को नहीं खरीदने की बात उन्होंने कही, तब से सोने चांदी की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, बहुत महंगा हो गया है। अब आम आदमी जो है उसकी पहुंच से सोना चांदी बहुत मतलब बाहर की चीज हो गई है। तो ये जो स्थिति है वो कब तक रहेगी? महंगाई
दस्तक दे चुकी है और लोगों में डर है कि महंगाई और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जो स्थितियां हम देख रहे हैं अलग देशों में, बाकी देशों में भी बहुत ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो, अलग अलग देश जो हैं वो महंगाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि भारत में ये महंगाई कब तक रहने वाली है? देखो, ये महंगाई विश्व भर में खत्म नहीं होगा और सारा भारत में भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अरब कंट्री में नई युद्ध फ्रंट भी खुल सकता है और इजराइल अमेरिका के बीच में अलग थलग विचार भी होगा आगे, और हो सके भी इजराइल अकेला वार को भी कंटिन्यू कर सकता है। अमेरिका पीछे हट सकता है इस युद्ध से। हाँ, ऐसे समय भी आ सकता है। तो इसीलिए महंगाई खत्म नहीं होगा और महंगाई बढ़ता जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संभावना है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध कंटिन्यू हो, ये बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा। नहीं, कोई भी बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। नया युद्ध फ्रंट खुलेगा पर बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका की जो आपने बात कही वो हमने अभी भी देखा था। इजराइल ने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी हमला कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने थोड़ी नाराजगी जताई थी। तो ये आने वाले समय में और ज्यादा ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अमेरिका और इजराइल की जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। देखो, अमेरिका अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, इजराइल अपना प्रभुत्वता और देश का अखंडता के लिए काम कर रहा है। बात उनका अलग अलग है। अमेरिका अपना स्वार्थ, अर्थ, मनी और पावर के लिए काम कर रहा है। इजराइल का उनका साथ मतभेद है जो मुस्लिम कंट्री के साथ कई समय से है। तो इसलिए इजराइल अंडन यानी वो ना करने के लिए सामर्थ्यता नहीं है, करना पड़ेगा, नहीं तो वो उनका स्थिति नहीं रख पाएगा। तो इजराइल को ऐसे समय आएगा मजबूरन अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी वो नहीं छोड़ेंगे। उनका उन देश के बीच जो वार है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी शांति नहीं आएगा, कभी समाधान नहीं होगा। अच्छा पंडित जी, आपने एक बात कही थी कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि सोने चांदी की कीमत इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि लोग जैसे पीतल के बर्तन में खाते हैं वैसे सोने की थाली में खाएंगे, चांदी की थाली में खाएंगे। हम बेसब्री से इंतजार करें, वो दिन कब आएगा? वो दिन बिल्कुल आएगा 2032-34 के बाद। ग्रेजुअली उसमें डेवलपमेंट आएगा। सोना चांदी को लोग अपना कन्वर्सन करेंगे, अपना सिस्टम में, रहन सहन में, बासगृह में, बेड में, दरवाजा में, प्लेट में खाने की। क्योंकि एक जगह पर लिखे हैं सूरदास जी, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, धर्म की बेल परे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनि जगदीशा फेरे, संभवत 2000 के बाद ऐसा युग परे। यानी 2000 मसीहा के बाद कल की जन्म होंगे, सूरदास जी ने लिखे। और सहस्र वर्ष सत्य युग चलेगा और सुवर्ण युग उसको कहते हैं। और उसी युग में सारा विश्व में सुवर्ण सुवर्ण ही दिखाई देगा और मनुष्य आम जिंदगी में सोने को विनियोग करेंगे और डायमंड, प्लेटिनियम जैसे कॉस्टली जो मणि माणिक्य जो है उसको लोग अपने आभूषण में यूज करेंगे। तो अभी जो हम लोग झेल और स्वर्ण मुद्रा भी प्रचलित होगा। अच्छा, स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड के कॉइन्स वगैरह वो भी दिखेंगे। अरे वाह! तो ये 2032-33 में ये संभव है। 32-34 के बाद सत्य युग आएगा। 32-34 में उसका बाद सुधर्मा सभा बैठेगा। सुधर्मा सभा यानी भगवान कल की, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 करोड़ देवादेवी, अष्टदुर्गा, सप्तसती माता, 10 दिक्पाल, 14 मन्यु और सभी देवता, सभी सिद्ध संत, सभी भक्तों के बीच में उड़ीसा के जाजनगर बैतरणी नदी किनारे भगवान कल की सुधर्मा सभा बुलाएंगे। वहीं पर विश्व का संविधान होगा। सुवर्ण मुद्रा भगवान राम के नाम पर जैसे मुद्रा था, ऐसे भगवान कल्कि के नाम पर सुवर्ण मुद्रा प्रचलन होगा सारा विश्व में, नट इन भारत, सारा विश्व में होगा। और उसी समय से फिर भगवान सारे उनकी योगमाया शक्ति से, महालक्ष्मी के कृपा से धरती पर एक स्वर्गीय युग, एक नवयुग का निर्माण करेंगे, जिस समय सुवर्ण मुद्रा चलेगा, सुवर्ण थाली में लोग खाएंगे और लोग दिव्य भोजन खाएंगे। सालों भर एक ही मौसम रहेगा और मौसम में ज्यादा धूप नहीं होगा, रात को बारिश होगा सोने के बाद, दिन में कभी बारिश नहीं होगा, धूप ज्यादा नहीं होगा, लोग दिन रात एक आनंद में रहेंगे। मौसम बदल जाएगा, 22 डिग्री टेम्परेचर, सूर्य का टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर रहेगा धरती पर। नया सूर्य, नया चंद्र को भगवान स्थापन करेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन होगा।
अभी राहत मिलने की संभावना है कि नहीं? ये जो बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है, बहुत महंगे हो गए हैं सोने चांदी, अभी थोड़ा कम इससे हुआ है। राहत? हाँ। अभी 20-25 हजार कम हुआ है, शायद 1,51,000 है। तो ऐसे समय आएगा सभी देश की सरकार सोना को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे। जब विश्व युद्ध होगा तब सरकार बोलेगी इसको सरकार में जमा करो ताकि हमको फॉरेन से जो इंपोर्ट करना है सोना का जरूरत होगा। तो इसलिए उसका देश में प्रचलन नहीं होगा, खरीद बिक्री को बंद कर देगा सरकार। बोले ये सरकार की संपत्ति होगा और सरकार में सब दान करो। तो इसीलिए सोना का भाव कम होता जाएगा। जितने जितने हम धर्म संस्थापना की ओर जाएंगे 32-34 की ओर, सोने के भाव कम होता जाएगा, कम होते जाएंगे। अच्छा, हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे भी आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही थी। कुछ तो उनमें दिव्य है, उनकी सोच और उनकी जो विचार है उसकी वजह से भारत प्रगति की ओर लगातार अग्रसर है। 2029 में क्या देख रहे हैं आप? 2029 में, क्योंकि फिर से लोकसभा चुनाव है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी या सरकार बदलेगी या फिर चेहरा बदलेगा? देखो 2029 में इलेक्शन होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं। हाँ, विचार ऐसा लगता है 50-50 लगता है। क्यों ऐसा कुछ? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान चाइना के साथ शायद हमारा वार चलता होगा और अमेरिका चाइना सारे मुस्लिम कंट्री के साथ भयंकर समर का समय, वो समय 2029 में चलता होगा। उसी से पहले 26-27 तो वार का समय भी है इस साल। आज भी वार हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि समय ऐसा है। तो 26-27 को पहले से निर्णय किया हूँ और 28, 29, 30, 32 तक 34 तक वार चल सकता है। तो इसीलिए अगर हमारे देश में वार चलता होगा, इलेक्शन कैसे होगा? और राष्ट्रपति और पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा ताकि ये सरकार कंटिन्यू करे। 6 महीने एक्सटेंशन होता जाएगा, ये भी हो सकता है। 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो सकता है। तो मतलब इलेक्शन हो या फिर एक्सटेंशन हो, हाँ, कमल यानी बीजेपी की सरकार हमारे देश में हाँ रहने वाली है। सारा भारत वापसी भी होगी सारे भारत, मतलब जिस जगह पर, जिस राज्य में जो दक्षिण में, हाँ, खासकर जहां पर एनडीए नहीं है वहां पर भी एनडीए यानी कमल खिलने वाला है। कमल खिलेगा। क्योंकि जब भारतवर्ष में संपूर्ण बीजेपी सरकार होगा उसका बाद सत्ययुग का आगमन होगा। ये हमारी विचारधारा है। हाँ, हम कोई दल नहीं है, पर आध्यात्मिकता को हम मानते हैं, शास्त्र सम्मति को हम कहते हैं। शास्त्र जो सम्मति देता है उसी शास्त्रीय विचारधारा की हम विचार करते हैं। बिल्कुल। अभी की अगर हम बात कर लें तो एक वायरस जिसने बहुत तेजी से अपना प्रकोप फैलाया था और ऐसा लगा कि कोरोना के बाद कहीं इस वायरस, हंता वायरस की मैं बात कर रही हूँ, इसकी तो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि तेजी से लोग भी इसके शिकार होते हैं। अलग अलग देशों में भी, भारत के भी लोगों में इसका डर था। क्या कोरोना के बाद फिर से एक वैश्विक महामारी आ सकती है? देखिए, विश्व स्तर पर बीमारी एक माध्यम है धर्म संस्थापना का। पहले मैं बताता हूँ, उसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा देता हूँ। बीमारी उन्हीं लोगों को होगा जो लोग मांस, मच्छी, मदिरा, मांस, नशा, गुटखा, पराई अनिष्ट करते हैं, वेद विरोधी, शास्त्र विरोधी, सनातन को विरोध करते हैं, गोहत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं। पहला मैं उसका क्लैरिफिकेशन दिया। यानी बीमारी आएगा, बीमारी के लिए हमारा भय क्यों? अगर पराई का हम अनिष्ट नहीं कर रहे हैं, पराई को हम लुंठन नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी को डरने की आवश्यकता नहीं। फिर दूसरा बात है, बीमारी आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा विचारधारा में मैं कहता हूं 64 प्रकार बीमारी आएगा, कोरोना जैसा 64 प्रकार बीमारी आएगा। इसमें ब्लड वोमिटिंग आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, किडनी लिवर फेल्योर आएगा, हार्ट चोक हो जाएगा, कम उम्र बच्चे को रास्ता में चलते चलते, गाड़ी चलाते गिर जाएंगे, पढ़ते पढ़ते, कहते कहते, जैसे हम विचार करें गिर गए। ऐसे समय एक आएगा, गुप्त मारूणी एक आएगा, रात में सोते सोते मृत्यु हो जाएगा। ऐसे बीमारी आएगा। अभी हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा लोगों की जान, वही बीमारी लिखा था, मैं तो अब शास्त्र पढ़ी है ना। तो ऐसे प्रकार के 64 प्रकार, कोरोना से हाई वर्सन बीमारी भी आएगा। उसमें सरवाइव करने के लिए 1-2 घंटा भगवान देंगे। और किन लोग मरेंगे? कौन लोग मरेंगे? पाप करने वाले लोग मरेंगे, ये लिखा है। जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, शाकाहारी है,
उन लोगों को बीमारी ग्रास करते हुए भी फिर निकल जाएगा, उनका मृत्यु नहीं। क्या है त्रिकाल संध्या में क्या क्या करने की जरूरत होती है? त्रिकाल संध्या देखो, इस समय भगवान विष्णु कल के रूप में आ रहे हैं, महाविष्णु 64 कला में आ रहे हैं, तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अवतार महाविष्णु अवतार कल के अवतार है। जगन्नाथ कल के बनेंगे, जगन्नाथ महाविष्णु है। तो इसी समय भगवान विष्णु का पूजा होना चाहिए हर घर में। भगवान विष्णु के मंत्र को त्रिकाल संध्या में मैंने स्थान दिया हूँ। इसमें भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम चैंटिंग, 1 अध्याय भागवत, 3 संध्या, ब्राह्मी मुहूर्त संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। तीनों संध्या पर देवता लोग, ब्रह्मलोक, कैलाश में भगवान विष्णु के पूजा होता है। अगर धरती स्वर्ग बनेगा तो मनुष्य को उसी दिव्यता की ओर जाना चाहिए, उसी ब्रह्म कर्म की ओर जाना चाहिए। और हर घर में अग्निहोत्र यज्ञ क्या बात मैं अभी नहीं कहता हूं, पर कहता हूं जो लोग मेरे से बहुत दिन से जुड़े वो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये त्रिकाल संध्या मनुष्य को क्या करेगा ना, देवी माता प्रायोजित बीमारी उसको मैं कहता हूं। 64 योगिनी माता है, 64 प्रकार बीमारी के लिए उनको पहले से जिम्मेदारी दिया गया। और महाभारत में जितने सैन्य थे वो सैन्य अभी जन्म हुए जो युद्ध में मरेंगे। तो इसीलिए बीमारी आएगा, 64 प्रकार बीमारी आएगा। 2028 की अंत समय या आरंभ से भारत में बीमारी शुरू होगा। अभी विदेशों में हो रहा है, आप देखते हैं, पर आते आते भारत को आता नहीं, क्योंकि भारत को अभी राहत का समय, लोगों को भगवान ने एक चांस दिए। अभी भी समय है, मांस मच्छी मदिरा मांस छोड़ो, पराई का अनिष्ट छोड़ो, धर्म की ओर आओ, भागवत पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, भगवान विष्णु का पूजा करो। ये समय भारत की सभी जनसाधारण को मिला है, और जो अपना लेंगे वो लोगों के लिए अच्छा है, जो नहीं लेंगे उन्हीं लोगों का मृत्यु होगा जो पाप करते हैं। तो बीमारी के लिए कोई भय नहीं, बीमारी के लिए कोई सोचना भी नहीं। और ये भी कहता हूं, कोई दवाई काम नहीं करेगा। डॉक्टर लोगों को पहले भी बीमारी होगा, डॉक्टर लोगों का डॉक्टर मड़क होगा। यानी भारत में मानो लाखों डॉक्टर है, उसमें 90,000 डॉक्टर बीमारी में पड़ गए, तो देखभाल कौन करेगा? ये लिखे हैं भविष्य मालिका में। बोले अगर वैद्य का बीमारी होगा, वैद्य बीमारी में मरेगा, तो लोगों का इलाज कौन करेगा? सही बात। ये होगा, आप लिखे रखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र तो भगवान की वाणी है, कोई मनुष्य के द्वारा उसका प्रचार होता है। सच में तो शास्त्र भगवान ने बताए, ताकि भगवान हमारी परम पिता है, वो चाहते हैं उनका संतान का रक्षा हो। वो भेद नहीं देखते, कोई मांस मच्छी मदिरा मांस कोई पाप करता है, बोले मैं बोलता हूं तो तुम परिवर्तन हो जाओ। जितने दिन कलयुग था पाप किया, अब सत्ययुग आएगा तो सत्ययुग जैसे भावधारा, विचारधारा, कर्मधारा में रहने वाले लोग तो सत्ययुग जाएंगे। तुम जैसे लोग को सत्ययुग में जाएंगे, लोगों को मारोगे, खाओगे, जीव जंतु मारोगे, खाओगे, मदिरा पियोगे, सत्ययुग कैसे बनेगा? तो इसलिए एक गाइडलाइन है, त्रिकाल संध्या करो और सत्ययुग को जाओ। 32-34 के बाद मैं कहता हूँ लोगों का मृत्यु नहीं होगा, अस्पताल बंद हो जाएगा। धर्म के रास्ते पे अगर चलेंगे तो नहीं, 32-34 के बाद टोटल एक छांट करके एक अच्छा लोगों को प्रभु रख लेंगे। जो लोगों का मृत्यु नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, अस्पताल नहीं रहेगा, दवाई नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे जो विचारधारा है, शास्त्र में ये लिखा है। तो इसीलिए बीमारी आएगा भारत को। पहले चाइना, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, मिड ईस्ट कंट्री, और उसका बाद रशिया होके फिर कुछ देश होके भारत को दखल देगा। पहले उन देश में तबाही मचाएगा, फिर भारत को आएगा। फिर भारत में एंट्री। प्राकृतिक आपदा का भी असर भारत में पड़ने वाला है, ये भी आपने जिक्र किया था कि प्राकृतिक आपदा भी और आने वाली है। प्राकृतिक आपदा पंचभूत प्रलय होगा, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, जल और वायु प्रलय। बड़े बड़े टाइफोन, बड़े बड़े साइक्लोन, बड़े बड़े तूफान, चक्रवात, समुद्र में सुनामी आना, ये होगा। जल प्रलय, बादल फटने वाला बारिश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे क्षेत्र और उड़ीसा, बिहार, बंगाल जल प्रलय में आएंगे।
सबसे बड़ा ज्यादा प्रलय उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, ब्रज वृंदावन भी आएगा इसमें। बड़ा जल प्रलय होगा ब्रज वृंदावन में। तो इसलिए पंचभूत का जल प्रलय होगा, साइक्लोन होगा, बड़े बड़े भूकंप होगा। जो भूकंप में लोग हमने देखे 3-4 साल में लोगों का मृत्यु कम होता है, पर अभी फिलीपाइंस में जो हुआ बहुत बड़ा भूकंप भी हुआ है। तो आगे देखेंगे, पहले 10,000 लोग मरेंगे, फिर आगे 20,000 मरेंगे, फिर 20,000 के बाद लाख मरेंगे, फिर करोड़ों लोग भी भूकंप में मरेंगे। तो ये सब होगा। अग्नि प्रलय, जैसे घर में आग लग जाना, गैस में आग लग जाना, गाड़ी में आग लग जाना, जंगल में आग लगना, कोई कारण नहीं गांव में आग लग जाना, इससे बहुत अग्नि प्रलय होगा। लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी होगा, आसमान से भी छोटे छोटे एस्टेरॉयड गिर के घर जंगल भी जलाएंगे। ये अंतिम पर्याय में एस्टेरॉयड गिर के जलाएगा छोटे छोटे। ये भी होगा, 100 संख्या में गिरेगा। तो फिर ऐसे तो धरती खत्म हो जाएगी। धरती कभी खत्म नहीं हुआ। इस धरती पर सत्ययुग हुआ था, इस धरती पर ब्रह्म प्रलय हुआ था, फिर भी धरती है। धरती खत्म नहीं होगा। पापियों का खत्म के लिए ये पापियों का संहार, सिर्फ पाप पुण्य का विचार है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है कि आपने भी कहा कि जो भगवान की शरण में है, जो ईश्वर की शरण में है, जो ईश्वर का नाम जाप करते हैं, उनकी मौत ऐसे नहीं होती है। भगवान विष्णु का नाम भजन करना चाहिए। इस समय कोई देवता कोई अलग नाम काम नहीं करेगा, कोई नाम काम नहीं करेगा, सिर्फ भगवान विष्णु के माधव नाम। हाँ, ये भी मैं कहता हूँ, ये नाम ही उद्धार करेगा। क्योंकि यही सवाल था कि जो लोग धाम जाते हैं, केदारनाथ भी तो 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है, हमने प्रयागराज में देखा, हम वैष्णो देवी का हमने देखा। तो कई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं दर्शन को और फिर उनकी मौत हो जाती है, किसी हादसे में का शिकार हो जाते हैं वो। तो फिर उनकी क्यों होती है? क्योंकि वो तो ईश्वर के शरण में ही जा रहे हैं। देखो, ईश्वर के शरण में जाना सबके लिए रास्ता है, पर अपना कर्म करके शरण में जाने वाला रास्ता कुछ अलग है। जो लोग जाते हैं पाप छुड़ाने के लिए, पाप इसे नहीं छोड़ता। तो इसलिए भगवान अभी कहते हैं, मेरे धाम का आके तेरे को क्या मिलेगा, कर्म करो, कर्म अच्छा हम सालों भर करप्शन किए, जाके वहीं पर करोड़ रुपया बांट के चलाए, बोले हम धर्म करके चले, कैसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए आगे तो चारों धाम का रास्ता भी बंद हो सकता है, चारों धाम में आना जाना भी बंद हो सकता है। खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो क्षेत्र है वो दुर्गम बनेगा और दुर्गम बनेगा, रास्ता बंद हो जाएगा। प्रभुराज यात्रा बंद कर देंगे, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा, शास्त्र में लिखा है। केदारनाथ का भी है कि केदारनाथ धाम भी एक समय के बाद वो बंद हो जाएगा। एक समय नहीं, कुछ समय के लिए बंद होगा। बद्री धाम भी कुछ समय के लिए बंद होगा, फिर कल के भगवान जब सत्ययुग का प्रतिष्ठा करेंगे, पर कैलाश तक रास्ता खुल जाएगा, स्वर्ग तक रास्ता खुलेगा। ये मनुष्य तो चंद्र तक जाते हैं और बहुत कष्ट से जाते हैं। उस समय मनुष्य मंत्र शक्ति से सीधा स्वर्ग की ओर जाएंगे, जाके घूम के आएंगे, देखेंगे स्वर्ग कैसा है। ऐसा कैलाश भी जाएंगे, कैलाश तो कोई नहीं जाता, आगे जाएंगे, क्योंकि धर्म के कारण सब पाप के कारण बंद कर दिया भगवान। ये लोग जाके फिर पाप छुड़ाएंगे, तो इसलिए बंद किया है। बस बद्रीधाम के दरधाम मरते पर चलता है, पर जो अंतरिक्ष पर जो धाम सब है वहीं पर भी बंद है ना, वो भी चलेगा, भक्त लोग जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आपदा आने वाली है, ये जो प्रलय आने वाला है और ये जो बीमारियां आने वाली हैं और जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो उससे बचने का हम पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, लेकिन उससे एक होता है ना, जैसे कि मौसम विभाग अलर्ट कर देता है, आप ये करें, आप ये ना करें, तो आप क्या अलर्ट करेंगे, आप क्या अपील करेंगे लोगों से करने के लिए जिससे वो बच सके? मनुमान तेज दंभ कथारे न पड़, मुड़ी खाई बेटी देवी नहीं प्रतिकार। अच्युतानंद ने बड़े सुंदर से इसको लिखे। बोले, मन से गर्व अहंकार दंभ को त्याग करो, भगवान की शरण में जाओ। नहीं करोगे तो देवी माता का संहार में जाना है। तो इसीलिए भविष्य मालिका कहता है, धर्म को पकड़ो उद्धार हो गए, पाप को पकड़ो तो विनाश हो गए। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, जगन्नाथ नाम, भगवान विष्णु की पूजा अगर मनुष्य लोग करेंगे तो सारे मानव सभ्यता उद्धार हो जाएगा, किसी का मृत्यु नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे 7% बचना भी कष्ट करे। मैं पहले से भी आंकड़ा बताया।
अच्छा, रिश्तों में हम जो देखते हैं, आपने भविष्य मालिका में भी कई मुद्दों पर बहुत अच्छे से जिक्र किया है। जो रिश्तों में आजकल करवाहट और जो रिश्तों की अपवित्रता सामने आ रही है, वो पवित्रता जो पहले होती थी, हमारे माता पिता तक वो सीमित रह गई, आप तक वो सीमित रह गई। अब वो पवित्रता बहुत कम ऐसे लोग हैं और यही वजह है कि घर में जो नकारात्मकता पूरी तरह से फैली हुई है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हम हो सकता है कि हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में पति पत्नी के विवाह में इतने कलह होते हैं और इसकी वजह से पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, मौत होती है, हत्या होती है। इसको कैसे सुधारा जाए? देखो, सबसे बड़ा वर्तमान मनुष्य का कामना शक्ति जागृत होता है। अपना कामना शक्ति के कारण जन्म दे रहा है बच्चा को छोड़ के कोई चल जाता है, तो जन्म दे रहा बच्ची को छोड़ के कोई चल जाता है। परिवार में सब चाहते हम सुख हो, हमको सुख मिले, हमको नई एडवांस मिले, नई परंपरा मिले। तो इसी कारण हर परिवार में द्वंद्व है, हर परिवार में दुख है, हर परिवार में विभेद है। तो इसी समय आएगा, आज के दिन में पति पत्नी के जो विच्छेद केस चल रहा है, मानो 100 लोग तो शादी करेंगे, 80 डाइवोर्स रेट 80 लोग विच्छेद हो जाएंगे, 80-90 तक। इतना नहीं, आगे 2032-34 के बाद अगर पुनः सत्ययुग भी नहीं आया, यानी सत्ययुग का आगमन नहीं हुआ, मैं कहता हूँ एक भी संतान धरती पर जन्म नहीं होगा। सब बंध्या बन जाएंगे, क्योंकि पाप बढ़ गया है। अभी तो संतान नहीं होता है लोगों का। बहुत सारे लोग, मेरे पास कितने लोग 10 साल 15 साल से तलाक के मामले इतने बढ़ गए हैं, लोग अलग रह रहे हैं। अब वो पवित्रता, इसीलिए कामना वासना के लिए माँ, और कामना वासना के लिए लोग पागल होकर संसार छोड़ते हैं और सुंदरता के पीछे लोग भागते हैं। सुंदरता दुख का कारण है, क्योंकि स्थिरता सुख का कारण है, सुंदरता दुख का कारण है। सुंदरता का पीछे जो भागते हैं कभी सुखी नहीं होते हैं। इसी कारण लोग दौड़ते हैं, कहाँ मिलेगा, पर उसमें खुद दुख पाते हैं। कहीं सुसाइड केस भी करते हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस होता है, परिवार विच्छेद होता है। फिर जिसके साथ जाते हैं, पुरुष हो नारी हो, जो भी संसार का, वो जाते हैं, उनके साथ सुखी नहीं होते, फिर सुसाइड करते हैं। फिर कहीं देशांतर होते हैं, कहीं पिता पुत्र के विच्छेद हो जाता है, परिवार विच्छेद हो जाता है, बहुत कुछ होता है। सब कहते हैं हमको सुख चाहिए। अरे सुख में क्या मिलेंगे, खाओ पियो बचो, क्योंकि ये समय बड़ा विनाशकारी है। इस समय धर्म को पकड़ के रह जाओ, 7-8 साल पार कर जाओगे। तो पति पत्नी के रिश्ते में मिठास हो, ये जो कड़वाहट है वो और ना फैले, उसके लिए क्या टिप्स आप देंगे? अरे पति पत्नी के बीच में इतना क्रोध आता है जैसे भारत पाकिस्तान वार होता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। पतनात् उद्धारते इति पत्नी। स्वामी को पतन से, गलत कर्म से, गलत विचार से सही धारा को लाने वाले नारी है, जिसको हम पत्नी कहते हैं। तो आज संसार में पुरुष का चरित्र, नारी का चरित्र, छोटे छोटे बच्चों का चरित्र, सबका चरित्र एक ही है। जन्म होने बच्चे 10-12 साल, वो भी क्या करते हैं पता है तुम लोगों को? शराब पीते, गलत स्थान को गमन करते हैं, माता पिता छोड़ देते हैं। माता पिता भी खुद भी उसमें डूबे हैं। वो कैसे हुए? हमारी संस्कार नहीं है, हमारी सनातन संस्कार नहीं। आज हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, इस वजह से भी ये पतन का कारण बन रहा है। बिल्कुल, विदेश सभ्यता हमको नष्ट कर दिया, विदेश परंपरा हमको नष्ट कर दिया। सबसे बड़ा विदेशी लोग हमारे देश की परंपरा को अपना लेते हैं। बिल्कुल। और हमारी लोग, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं। छोटे बच्चे बच्ची, 6-7 साल के बच्चे बच्ची फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, और जो 20-25 साल का यौवन वाले वो नंगे ड्रेस पहन के घूमते। ये क्या व्यतिक्रम है? और छोटे बच्चे बच्ची को बोलोगे छोटा ड्रेस पहनो, वो बोले नहीं 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 मैं पहनूंगा, मैं फुल पैंट शर्ट पहनूंगा। पर ये सीखते नहीं समाज कुछ। ये माँ विनाश का कारण है। ये भविष्य मालिका में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, छोटे छोटे बच्चे बच्ची फुल पैंट शर्ट पहनेंगे। जो यौवन वाला सामाजिक स्तर पर जिनको नहीं करना चाहिए, वो लोग उसको अपनाएंगे। तब जानो कलयुग का अंत हुआ, तब जानो विनाश आएगा, तब जानो कल के अवतार होगा, तब जानो बीमारी आएगा, तब जानो एक बड़ा विनाश की ओर मानव सभ्यता जाएगा। लिखा है शास्त्र। बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें उन तमाम विषयों के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे लोग इन विषयों से अनजान भी रहते हैं और जानते भी हैं तो उस पर काम नहीं करते हैं। धर्म का रास्ता हमें एक अच्छा इंसान बना सकता है, हमें कई बुराइयों से बचा सकता है, कई संकट से बचा सकता है।
तो हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने आपको बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं और बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको वो तमाम बातें सही भी लगे और उन तमाम बातों को आप अमल भी करें। आपको ये खास पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ हम जय जगन्नाथ। आपसे इजाजत लेंगे। जय जगन्नाथ, नमस्कार।